जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। तो दोस्तों, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये स्वीडन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इस संस्थान को हम सीपरी भी कहते हैं। और अगर आप हथियार मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। दरअसल इसने हाल ही में चीन की हथियार मार्केट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और ये रिपोर्ट भारत की बढ़ती हुई वैल्यू को बताती है और मेरे हिसाब से आपको भी सुनना चाहिए। दरअसल सीपरी ने चीन के हथियार मार्केट के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया और पाया कि चीन के पास हथियारों का पर्याप्त स्टॉक है। चीन की हथियार उत्पादक क्षमता भी अच्छी है और चीन के हथियार काफ़ी सस्ते भी है। फिर भी चीन के हथियारों के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पा रही है। और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 2004 से 2013 के दौरान हथियारों के निर्यात को 3 गुना तक बढ़ा दिया था, मगर साल 2014 से 2018 के दौरान केवल 2.7% की वृद्धि हासिल की। आप इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए कि चीन अगर 2003 से पहले अगर 10 रुपये के हथियार बेचता था तो चीन ने 2014 से 2013 के बीच उससे 3 गुना ज़्यादा यानी 30 रुपये के हथियार बेचे। और 2014 के बाद से अगर इसी सीक्वेंस में बात करें तो 3 गुना और ज़्यादा यानी 30 का 3 गुना मतलब 90 रुपये के हथियार बेचने चाहिए थे, मगर चाइना ने मात्र 2.7% की वृद्धि दर यानी 32.7 रुपये के ही हथियार बेचे। और इस पर सीपरी ने संपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है और आप इस रिपोर्ट को जानकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि सीपरी ने स्पष्ट कहा है चीन के हथियार एक्सपोर्ट में कमी का सबसे बड़ा कारण है भारत। हाँ साथियों, सबसे बड़ा कारण है भारत, क्योंकि भारत ने 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से चीन के हथियारों पर सख्त कदम उठाए हैं और चीन के हथियारों को भारत में प्रतिबंधित कर दिए। भारत के ऐसे सख्त कदम से भारत के मित्र राष्ट्र खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम, जो भारत के मित्र राष्ट्र के साथ साथ चाइना के दुश्मन भी है, इस कारण इन्होंने चीन के हथियारों को अपने देश में बैन कर दिया। आपको पता ही होगा कि भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है। इसके साथ साथ अन्य 3 देश हैं, वो भी आयातकों में टॉप 10 कंट्रीज में टॉप पर हैं। अगर सीपरी की विश्वसनीयता की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 के अंदर स्वीडन स्टॉकहोम में हुई है और ये तब से सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व हथियारों के व्यापार के साथ साथ निशस्त्रीकरण और हथियारों के नियंत्रण के लिए डेटा का विश्लेषण करता है और सिफारिशें प्रदान करता है। चीन के हथियारों की तरह रूस के हथियारों की भी वर्तमान में भारी गिरावट आ रही है और इसके लिए रूस का मानना है कि भारत जैसे शक्तिशाली देशों का रूस के हथियारों से मुंह मोड़ना रूस को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि भारत जिससे हथियार खरीदता है उसका प्रचार स्वतः ही हो जाता है। जैसे फ्रांस का रफाल, जो विश्व में सबसे अलग थलग पड़ा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मगर जब से भारत ने रफाल को खरीदा है तब से रफाल धमाधम बिक रहे हैं, क्योंकि फ्रांस कहता है जी देखिए, विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली देश, जो हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली देश है, और उसने रूस और अमेरिका के हथियारों को छोड़ करके हमारा रफाल खरीदा है। और छोटे छोटे देश भी देखते हैं कि भारत जैसा शक्तिशाली देश, जिसके चीन जैसे बड़े बड़े दुश्मन हैं, वो भी अगर रफाल खरीद रहा है तो हमें भी खरीदना चाहिए। आई होप आपको भारत की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार भारत सरकार ने चाइनीज वेपन्स को प्रतिबंधित किया है, ठीक उसी प्रकार हम सब भारतवासी मिलकर के चीन के सामान का बहिष्कार करें, जिससे चीन घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि निर्भरता सिर्फ और सिर्फ शोषण को ही जन्म देती है। और अभी तक भी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।